इवन लड़कियां काफ़ी कुछ करती हैं, अच्छा है सुंदर रखने के लिए। सर वो ऐसा इसलिए है, कानून है ना, लॉ, वो हमारा रोज चेंज होता है। हमारे यहाँ स्टिकर लगे हुए हैं, तो अंदर तो खाली लॉयर्स ही आ सकते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो हम रिजर्वेशन मांगते हैं। मैं तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती हूँ। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि एक दो पोस्ट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है। पंचायत देश की हो या पंचायत हमारी कोर्ट परिसर का हो, प्रधान देश का हो या प्रधान यहाँ का हो, लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि सीट हमारी रिजर्व है, उस पे उस कोटे के तहत ही वो आमुख व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे में आप कह रही कि वो रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो सामने बिल्कुल लाइव है, मैम कुसुमलता। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय आप दीजिए। जी नमस्कार, मेरे जैसा कि सर ने बताया, कुसुमलता शर्मा एडवोकेट मेरा नाम है एंड आई एम इन प्रैक्टिस सिंस 1995 3 फरवरी। मैं सिविल क्रिमिनल सारे मैटर्स करती हूँ, ऑलराउंडर कह लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वैसे मेरा रुझान जो है वो सिविल और मैट्रिमोनियल में होता है, लेकिन मैं सारे मैटर्स कर लेती हूँ। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इंडिपेंडेंटली सिंस लॉन्ग। मेरा अपना चैम्बर भी है यहाँ सिविल साइड में। और जहाँ तक कि सर बोल रहे हैं कि मेरा राइट नाउ आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर अबव 21 ईयर्स, जिसमें कि आपकी वकालत करते हुए 21 साल का अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इस वाली पोस्ट पे मैं पहले भी लास्ट टू लास्ट रही थी। लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप किया था, नहीं किया था। उससे पहले मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव रही हूँ सन 2014 से 16 में। तो इसके लिए प्रतिद्वंदी वगैरह वाली कोई बात होती नहीं है। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर अबाउट 21 ईयर्स की जो सीट है वो नॉट ओनली रिजर्व फॉर वुमेन, वो सबके लिए है। खाली फिलहाल लेडी मेंबर के लिए एक ही होती है। बाकी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई वुमेन लॉयर है, जेंट्स लॉयर है। लॉयर्स आर ऑल इक्वल, हम सब बराबर हैं। जज साहब भी हमें वकील साहब बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि आप मैडम है तो आपको मैं अलग से कोई ऑर्डर पास कर दूंगा, कोई प्रेफरेंस दूंगा। वी ऑल आर इक्वल। और अबाउट 21 ईयर्स के लिए चाहे हम 28 के हों, 23 के हों, इट शुड बी ओनली अबाउट 21। इसमें मोस्टली जो है जेंट्स ही कॉन्टेस्ट करते थे एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने कि लास्ट टू लास्ट अपीयर हुई थी, कंटेस्ट किया था एंड आई वॉज सेलेक्टेड एंड आई वॉज इलेक्टेड। और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा डीबीए के अंदर, अच्छी हमारी कमेटी थी। और आप बताइए और क्या पूछना चाहेंगे? नहीं मैम, आपने बहुत कुछ बता दिया। क्वेश्चंस वहां से मैं एंड करता हूं, आगे की ओर चलते हैं। जी। जैसा कि आपकी प्रैक्टिस के 29 वर्ष हो चुके हैं और इस परिधि में जहां लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां आप आ रहे हैं, वहां 85 और 15, 85 और 15 का रेशियो है। इस बीच अपने आप को पुरुषों के बीच कैसा महसूस करती है? जी देखिए, मैं जब से आई हूँ मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक महिला हूँ और ये पुरुष है। बहुत अच्छा रिगार्ड मिला। एडवोकेट जो है वो बेसिकली देखो एक पढ़ा लिखी कौम होती है, सब पढ़े लिखे हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, तो सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि बाकायदा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। और सबसे बड़ी बात है सर, खाली लेडी होना ही या पर्सनैलिटी होना या सुंदर होना ये सब बेमानी है। आपके पास ब्रेन होना चाहिए। और इस वकालत में आपको अगर सेट होना है, प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बड़ा काम है कि आपको पढ़ना है। जिस फील्ड की आप वकालत करती हैं उस फील्ड के पुरुष वकील भी आपके आसपास होंगे। अगर यदि हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यदि मैं भी पुरुष होती तो वो वाली केस उनके पास नहीं आता, वो मेरे पास आ जाता। ऐसा मैंने कभी ना सोचा, ना मेरे साथ ऐसा कभी हुआ। बल्कि मुझे ये लगता है कि मतलब मेरे मन में आज जो आपने क्वेश्चन किया है ये मैंने आज पहली बार ही सुना है। मेरे मन में ये बात कभी भी नहीं आई कि मैं अगर पुरुष होती तो ये होता, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मतलब कभी डिफ्रेंशिएट हुआ ही नहीं है। ऐसा मौका कभी, नो ओकेजन हैज़ एवर अराइज कि मैं ये सोचती ये पुरुष है। मेरे को लगता है कि मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। मैं करेंटली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की सब अप टू डेट रखती हूँ एंड आई एम वेल वर्स विद माई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। जो मैं फाइल पकड़ती हूँ उसको मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ती हूँ, नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ती हूँ, उसके ऊपर जजमेंट साइटेशंस देखती हूँ। और अब तो हमारे पास, तब तो स्टार्टिंग में आपको पता है खाली बुक्स ही होती थी। मेरे अंदर एक जुनून था पढ़ने का, पढ़ना 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 बस। तो पहले मैं लाइब्रेरी जाती थी, अपने केस किए, लाइब्रेरी गए,
बुक्स ली। इवन लड़कियां काफ़ी कुछ करती हैं, अच्छा है सुंदर रखने के लिए, बट मैं खाली अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करती थी बुक्स परचेज करने के लिए। जैसा कि AIR आपने कहा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जी। 3 बार वर्ड अगर कोई यूज करता है तो वो मुस्लिम समाज में कोई एक टर्म आता है वहां यूज किया जाता है। लेकिन इस वक्त आपके एज के हिसाब से एक टीचर क्लास भी होता है जो केवल वो पढ़ाते हैं, पढ़ते कम है। जैसा आपने कहा हमें इस एज में भी पढ़ना 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 पड़ता है, ऐसा क्या कुछ है जो खुद भी सेल्फ स्टडी करना पड़ रहा है? सर वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कानून है ना, लॉ, वो हमारा रोज चेंज होता है। जजमेंट सबसे बड़ी बात है कि बुक्स के अंदर, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं कानून के। तो उस किताब में जो लिखा गया है हमको उसको मानना होता है, जजेस भी उसको मानते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कानून है, ये एक मतलब है कि आपको इसको फॉलो करना ही है। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट करता है, कोई भी ऑर्डर डिलीवर करता है, तो उस डिलीवर को भी हम पार्ट ऑफ वो मान लेते हैं, लॉ बन गया। तो इसलिए पढ़ना मीन्स किताब तो पढ़नी है, पर जो करंट चल रहा है, जो जजेस ने ऑर्डर किया है, फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया, फिर उसको पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने बोला पढ़ना, लोअर कोर्ट में पढ़ना है, हाई कोर्ट में पढ़ना है। और प्रश्न इसके बाद इस जाल से बाहर मैं आपको लेके चलूंगा। जैसा कि आपने कहा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसका अच्छा बखूबी आंसर दे दिया। लेकिन जो मानव परिधि में या वकील के बीच में या जज के साथ है या आपके वकील और मुवक्किल के बीच में जो कुछ भी होता है, वहां एक सेंटेंस सत्यमेव जयते, ये सही बैठता है या फिर वकील की दलील सही बैठता है? सर देखिए, सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि सच्चाई की जीत होगी, और सच वही होता है जो हमारा क्लाइंट हमें बताता है, क्योंकि हम तो उसके घर में जाके देख नहीं रहे। तो सच्चाई की जीत यही होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जजिस का काम क्या होता है, दोनों पक्ष को सुनना। जो हमारे ओपोनेंट काउंसिल हैं, अगर मैं प्लेंटिफ हूँ या मैं कंप्लेनेंट हूँ क्रिमिनल केस में, तो जो एक्यूज्ड है वो अपना दलील रखेंगे, मैं अपनी दलील रखूँगी। और हम जिस कानून के अंदर हम गए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई मैं कोट करती हूँ, कोटेशन करती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है, ये वाला ऐसा होता है। जजेस भी हमसे सीखते हैं, हम भी जजेस से सीखते हैं। और जीत सत्य की हमेशा होती है, ये कहना तो गलत है, इसलिए अपील भी होती है। एक बार एक वकील दोस्त से वैसे बैठे बैठे वार्तालाप हो रहा था जी। बात जब चली तो बात यह निकल के आई कि अपने प्रोफेशन में, अपने लाइफ में आप कितना सत्य हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। तो उन्होंने केवल एक लाइन में कहा कि अपने मुवक्किल को जीत दिलाना ही सबसे बड़ी हमारी सच्चाई है। आप क्या मानती हैं? सर मैंने यही बताया आपको, जैसे कि मैंने अभी अपने लास्ट सेंटेंस में यही बोला था कि हम वही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम वो बोलते हैं जो हमारा क्लाइंट हमें बताता है। तो हमारे लिए तो वो सत्य है। लेकिन कुछ चीज़ों में पारिवारिक संबंध वाले मामले होते हैं, पार्टीशन सूट होते हैं, फैमिली एग्रीमेंट्स आती हैं, या परिवार के अंदर 2 भाई बहन हैं, माता जी हैं, बहनें हैं, सब देखते हैं। उसको देखते हुए, जैसे मैं अपने पर्सनल अनुभव कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह ऐसा ही होता होगा। तो मेरी आत्मा मुझे बता देती है मेरा क्लाइंट ये गलत बोल रहा है, ये गलत कह रहा है। जैसे मेरे पास एक मैटर आया था जिसमें कि वो माँ के साथ गलत कर रहे थे, तो मैंने उन्हें समझाया अपने लेवल पे कि ये गलत है, आप समझौता कर लो, आप गलत कर रहे हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैंने 1-2 ब्रीफ छोड़ी भी है, क्योंकि मेरी आत्मा उस बात को मानी नहीं थी। आत्मा की गवाही लेते हैं और वकील और जजों के बीच गलत सही का फैसला हम नहीं कर सकते। मैं आपको लिए चलता हूं फिर से एक बार लोकतंत्र में अपने आपके वकील भाई बहनों के पास, अर्थात वोटरों के पास। आप अगर उनके पास डोर टू डोर सर्वे करती है, उनसे संपर्क में आती हैं, तो क्या प्रलोभन देती है, क्या कुछ कहती है उनसे वोट पाने के लिए? सर जब भी मैं गई हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए मैं इस पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हूँ। अब ऑलमोस्ट क्योंकि 30 ईयर्स तो हो ही गए हैं, और हम रेगुलर इन प्रैक्टिस में हाई कोर्ट भी जाती हूँ और मैं यहाँ भी करती हूँ। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जगह गया था, बट अभी है 2 कोर्ट्स में लिमिट कर लिया है। तो सर जब भी मैं जाती हूँ तो ऑलमोस्ट हम एक दूसरे को बाई फेस जानते ही होते हैं, 30 साल से आना जाना होता है, पार्किंग से निकल रहे हैं, कोर्ट से निकल रहे हैं, तो हम कोई न्यू फेस तो है नहीं। तो मोस्टली देखिए प्रलोभन वाली बात तो मैंने कभी नहीं की, बस मेरी यही कोशिश होती है। 2 बार मैं रही भी हूँ और बहुत ही अच्छे मार्जिन से मेरे को सब लोगों ने अपना वोट दिया है। मुद्दे बताइए मैम जिससे आप वोट उनसे। हाँ मैं बता रही हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि
हम अपने वकीलों का हित करना चाहते हैं। सब कुछ तो देखिए, सब कोई नहीं देख सकता और हर कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी में कमी ढूंढ ही लेता है। लेकिन हमारा जो मुद्दा होता है मोस्टली होता है सोशल वेलफेयर होता है, वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स होता है। अब जैसे 30,000 एक बहुत पुराना कोर्ट है, तो हमें यहाँ पे पता था पहले हमारे कि यहाँ पे वॉशरूम्स की दिक्कत है, ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत है, क्लीनलीनेस की दिक्कत है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले वकील लोगों को वो तो मिले, बैठने के लिए उपलब्ध हो जगह, पीने के लिए स्वच्छ पानी हो। ये नहीं है ना कि नीचे बैठे हुए हैं, धूप है तो ऊपर से पानी टपक रहा है। तो हमने पहले कमेटी में रहे हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है इस चीज़ में, और इसीलिए दोबारा भी लोग तभी बनाते हैं कि हाँ ये आए थे। जो हमारे से होता है, जो नहीं भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करके ऊपर अथॉरिटी तक जाके, डीजे तक जाके, हाई कोर्ट के जज तक मिलते हैं, और जो भी हमारे से होता है हम करते हैं। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि आपने वोट मांगा और विजयी हो गए, आप जीत गई, लोग आपको बधाई दे दिए। 2 साल का टर्म आने वाला है, प्राथमिकता के तौर पर आप 3-4 काम जो करने वाली हैं, क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम ये चाहेंगे, क्योंकि बीइंग अ लेडी लॉयर आपने बोला था ना, हमारे यहाँ पे देखो लड़कियों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो क्रैच की प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। हाई कोर्ट में तो बन गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पे क्रैच करवाएंगे। वो ये नहीं है कि लेडी लॉयर्स ही अपने बच्चे ला सकेंगी, जेंट्स भी, उनके भी है, क्योंकि उनके स्पाउसेस का अर्निंग होते हैं, वर्किंग होते हैं, वो चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए देखभाल करना, उनके लिए आया रखना, क्लीन देखना, उसके अंदर कैमरास लगवाना, सीसीटीवी, और उसकी जो एक्सेस होगी, सो दैट एक पर्टिकुलर जगह जाके आप देख सकते हो, बीच में अपने मोबाइल पे देख सकते हो, कनेक्टिविटी हो जाए। एक ये कोशिश करेंगे। साथ में सर वही अगेन एंड अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग आई एम हियर, कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग सब एक हैं। मैं ये नहीं कहती खाली लेडीज़ का करूँगी, खाली जेंट्स का करूँगी, जो भी हमसे मुनासिब होगा, whosoever will come, कि हमें ये प्रॉब्लम है। 2 वकीलों की लड़ाई हो जाती है, उनको भी बैठ के एमिकेबली सेटल कराना, उनकी मीडिएशन करना। चैम्बर्स की लड़ाई हो जाती है, उनको समझाना कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो वट एवर जो भी हमारे लेवल का होगा, जो उनके लिए हम ला सकेंगे पॉलिसीज़, अपने वकीलों के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी हैं, ये सब चीज़ें हम ट्राई करेंगे। बहुत सारे मुद्दे आपने काउंट करा दिए, बारी बारी से शायद 2 साल निकल भी जाए। फिलहाल इस परिधि से बाहर निकलते हैं। अब वैसे क्वेश्चंस आएंगे जो हर वकील भाइयों से मैंने किया है, वो 2-3 क्वेश्चंस वे हैं। अगर आप जीत जाती हैं और नहीं भी जीतती हैं, तो सबसे पहले पार्किंग को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, इससे निजात कैसे पाया जाए? सर आपने ये बात बहुत ही की है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम भी डेली टू डेली फेस करते हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि नया लॉयर हो या पुराना लॉयर हो, सब गाड़ी में आते हैं, सब एक नेसेसिटी है, नॉट ओनली स्टेटस सिंबल। तो पार्किंग के लिए जब तक इस पार्किंग को शिफ्ट करके बेसमेंट में पार्किंग नहीं बनेगी, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग हो, बेसमेंट हो, ग्राउंड हो, फर्स्ट हो, लिफ्ट लग जाती है, गाड़ी ऊपर जाती है, नीचे आती है, जैसे हाई कोर्ट में है। हम अपनी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से मिलके, हाई कोर्ट से मिलके, कि हम मल्टी लेवल पार्किंग सिविल साइड में बने, जिससे कि आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और लॉयर्स को भी ना हो। लोकतंत्र कहता है हर वो काम हम आजादी से कर सकते हैं, बशर्ते दूसरे का अहित ना हो। लेकिन आपके कोर्ट परिसर के बाहर जो पार्किंग हो रही है, आपका अहित हो ना हो, इस रास्ते से गुजरने वाले हर शख्स को परेशानी होती है। उसको निजात दिलाने के लिए क्या आपने? सर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब वो फिलहाल एमसीडी वाले जो है वो टेंडर उठाते हैं, और जो बाहर लड़के देखते हैं वो अपने लालच के लिए, क्योंकि अगर वो सिंगल बिल्कुल ढंग से एक ही लाइन लगेगी तो आने जाने वाले को दिक्कत नहीं होगी। बट वो लोग क्या करते हैं, अब क्या कहा जाए, वो भी गरीब लोग हैं, वो क्या करते हैं अपने लालच के अंदर क्या करेंगे, 50 रुपये दे देना, 100 रुपये दे देना, बीच में गाड़ियाँ खड़ी करवा लेते हैं। तो हमारी कमेटी आएगी तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि बाहर वाली जो पार्किंग है उसको अरेंज करें, एक सिंगल लेन लग जाए, क्योंकि सर पब्लिक भी तो आएगी ना। हमारे यहाँ स्टिकर लगे हुए हैं, तो अंदर तो खाली लॉयर्स ही आ सकते हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी जो हियरिंग करने आती है? हर कोई बस में नहीं आता, हर कोई मेट्रो में नहीं आता। तो हम ये ट्राई करेंगे। उसके अलावा सामने हमें पता है हमारे पास जगह अवेलेबल है, वो लेंगे, पब्लिक के लिए कोशिश करेंगे, पार्किंग का हम विल ट्राई अवर। बहुत सुंदर। लेकिन जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, जिसके वजह से आप वकील लोगों को थोड़े समय के लिए मुश्किल और आ गया है, थोड़ा समय और मिल गया है, वो मुद्दा क्या है आप भली बात समझ गई हैं, अर्थात रिजर्वेशन 33%। उस पे आपका मत
क्या है? सर, मेरा तो ये मानना है कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो हम रिजर्वेशन मांगते हैं। मैं तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती हूँ। अगर जिस दिन मेरा मन करेगा मैं प्रेसिडेंट के लिए लड़ूंगी, जिस दिन मेरा मन करेगा सीनियर वीपी के लिए लड़ूंगी। मुझे कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पे भी रही हूँ, इस पर कभी भी लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन नहीं थी और इस पर कभी कोई लेडी बनी भी नहीं थी। जो मैं बनी हूँ 2020-22 में, वो मैं पहली लेडी थी जो कि इसके अंदर आ गई थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि 12th के बाद ही शुरू हो जाता है, 12th के बाद 5 इयर्स तक है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे की सबसे बड़ी बात है कि एवरीबडी वांट टू बिकम अ लीडर। अभी उनको थोड़ा सा लाइक मैं 95 में एनरोल्ड हुई थी, लेकिन मैंने कब 2012 में आके मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। पहले मैंने देखा, अपनी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। अपना नाम थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता खैर कि ज़्यादा नाम है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरे लोग जानते हैं, अच्छा ही समझते हैं। उसके बाद मुझे लगा नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। अब क्योंकि हर नया बच्चा, यंग लड़की भी चाहती है कि मैं आते ही बन जाऊं, सो दैट इज़ वाई उनको लगता है कि मुझे 33% रिजर्वेशन में आ जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर एक लेडी है, यहाँ पर थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि 1-2 पोस्ट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है, तो लगता है कि यही बंदा अगर बात नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब मैं थी तो मैंने पावरफुल वालों को भी डांटा था, जब मेरे को लगा था ये चीज़ गलत है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरा बहुत रिगार्ड किया और उन्होंने मेरी बात मानी। तो हमें अपने आप को सक्षम बनाना है। अगर 33% नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना इसके, मैं आई एम न्यूट्रल। होता है तो ओके, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल तो मैं अबव 21 ईयर्स में आ रही हूँ। पंचायत देश की हो या पंचायत हमारी कोर्ट परिसर का हो, प्रधान देश का हो या प्रधान यहाँ का हो, लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि सीट हमारी रिजर्व है, उस पे उस कोटे के तहत ही वो आमुख व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे में आप कह रही कि वो रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, क्यों? सर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिजर्वेशन में अपना कोर्ट के अलावा भी आप देखिए, कॉरपोरेटर की सीट है, मैंने बहुत प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, वो लेडीज़ को रिजर्व कर दिया, जैसे SC ST का कर देते हैं। पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो टॉय है, दे आर द पपेट्स इन द हैंड ऑफ देयर हस्बैंड्स। वो उनको कोई और रूल कर रहा है। तो रिजर्वेशन वो नहीं होनी चाहिए। वो होनी चाहिए कि जो लेडी मतलब कैपेबल है। हमारा तो खैर पढ़ा लिखा वर्ग है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सभी कैपेबल हैं। ऑल गर्ल्स, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो पुरानी हैं, सब कैपेबल हैं। लेकिन ऐसा रिजर्वेशन कर देना कि बस रूल कोई और कर रहा है पीछे से, वो नहीं होनी चाहिए। उस रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं। तो आपने सुना, एक एक बातों को बारीकियों से सुना। मैम ने बहुत कुछ कहा, अब इसको कंक्लूड करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके मन में भड़ास हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मैम के प्रति, मेरे प्रति, मीडिया के प्रति और बार एसोसिएशन के प्रति जो भी भड़ास है निकालिए। उस पर दोबारा मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय निवास का।